कि ले लो मेरी खिलौना, मुझे भी खरीदो, ले लो मेरे खिलौना, मुझे भी कोई खरीदो। हरिश्चंद्र महाराज आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं और चौराहे पर खड़ा होकर भगवान को स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु, आज आपने कैसे कैसे दृश्य दिखाया, मुझसे मेरा पत्नी दूर हो गई, मेरा पुत्र दूर हो गया, हमारा जीना धिक्कार है। हरिश्चंद्र महाराज की अवस्था को देखकर सब लोग चले गए कि ऐसा आदमी को लेकर क्या करेंगे, कोई काम धाम करेगा नहीं। एक चंडाल उधर से आया और देखा कि क्या भीड़ लगा हुआ है। एक आदमी ने बोला कि भाई इसको बिकना है, लो। कल्लू डोम ने कहा कि क्या चाहिए। हरिश्चंद्र कहा कि देखिए 200 मुद्रा घट रहा है, हमको दे दीजिए, हम आपके साथ हर काम करेंगे। कल्लू डोम ने 200 मुद्रा दिया और हरिश्चंद्र को लेकर चल दिया। हरिश्चंद्र को लेकर चल दिया और हरिश्चंद्र महाराज 1000 मुद्रा विश्वामित्र जी को देकर प्रणाम कर लीजिए, सरकार हमको उद्धार कीजिए, मैं आपसे आपके दक्षिणा से मैं उत्तीर्ण हो गया। हरिश्चंद्र महाराज कल्लू डोम जो है एक लालटेन धरा दिया और एक लाठी और बोला कि तुमको श्मशान में घूमते रहना है, याद रहे बेगर कर दिए हुए कोई इस श्मशान में लाश न जलाए, उसके कर नहीं देगा तो उसका शरीर का वस्त्र लेना है, याद रखना। हरिश्चंद्र अपना ड्यूटी करने लगे श्मशान में, लेकिन हरिश्चंद्र ड्यूटी करता था, चंडाल जो था तो सोचा कि नहीं ये तो राजा है, इसके पास मजबूरी है, इसका मतलब इसका धर्म भ्रष्ट करना उचित नहीं है। एक दुकान साहूकार को कह दिया ये हमारा नौकर जो हरिया है, इसको जो मांग भोजन के लिए चाहिए तुम दे देना, मैं अपने घर से कुछ नहीं दूंगी। एक बार साहूकार से लेकर बैठकर भोजन कर रहे थे, तब तक विश्वामित्र जी ने रूप बनाकर भिक्षु का, भिखार का उनके सामने आकर कहा कि भाई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 20 दिन से भूखा हूं। विश्वामित्र रूप बदल के हरिश्चंद्र के सामने आकर कहते हैं कि बाबू हमें कुछ खिला दो, हम भोजन 20 दिन से आज भूखे हैं, भोजन नहीं मिला। हरिश्चंद्र ने सोचा कि भाई चलो हम तो 1 दिन के भूखा हैं, एक व्यक्ति 20 दिन का भूखा कह रहा है तो हमसे अधिक भूखा है। भोजन बनाया हुआ हरिश्चंद्र महाराज ने समर्पित कर दिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते भूख से पीड़ित हुए तो मरता क्या नहीं करता, जल से जाकर मछली को लाते हैं और वो मछली को आग में डालकर पकाकर रखते हैं पतल में और आचमन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं कि हे प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, जो है सब आप ही का दिया हुआ है, इसको आप स्वीकार करें। और उसको जेब ही खाने का प्रयास किए तो जली हुई मछली जो है उड़कर जाकर समुद्र में जाकर नदी में गिर पड़ी और तैरने लगी। इधर पंडित जी की पत्नी इतना क्रूर थी कि सभ्या को इतना कष्ट देती थी, इतना कष्ट देती थी, गाली मार भोजन तक नहीं देती थी, फिर भी काम करती थी, मजबूरी था। एक दिन काम करते करते थक गई, उसका तबीयत खराब हो गया। रोहित ने देखा मां क्या हो गया। सभ्या बोलती है कि बेटा शरीर थक चुका है,
लगता है कि मैं बचने वाली नहीं हूं। ब्राह्मण की पत्नी आकर उसे मारने लगती है कि तुम सो कछा कर सोई हुई हो, तुम अस्कती बनी हुई हो, जाकर काम करो नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। रोहित आकर हाथ पकड़ लेता है कि मत मारो, जो मां काम करती है वो मैं काम करूंगा। वो 10 साल का लड़का अपनी मां की बचाने के लिए काम करता है। काम करते करते करने के बाद जाकर मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष रोने लगता है कि हे प्रभु, हमारे मां को क्या हुआ, हमारे मां को ठीक कीजिए। जाकर कहता है शांताकारं भुजगे शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरुद्धारिगमनं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप लक्ष्मीकांत हैं, इस संसार को भारण पोषण करने वाले हैं। हमारी मां पर दया करें, हमें दीन दुखिया को ऊपर अपनी दया दृष्टि जमाए, हमारे मां को ठीक कर दें। पुत्र यहां से प्रणाम करके जाता है, उनकी मां स्वस्थ हो जाती है। सुबह उठने के बाद प्रतिदिन रोहित फूल लेने के लिए फुलवारी में जाता है। उस दिन फुलवारी में फूल लेने जाता है। विश्वामित्र ने कहा कि इस राजा को मैंने धन ले लिया, दौलत ले लिया, फिर भी अपना धर्म अडिग है, अब क्या करें। विश्वामित्र ने तुरंत सर्प का रुख पकड़ के उस रोहित को फूल तोड़ रहा है, डाल पर उसकी हाथ है और नीचे अपना रुख बदलकर विश्वामित्र ने सर्प बनकर उसको डस देते हैं और डस कर अगला चल जाते हैं। उनके साथ में जो बाल लोग हैं, बाल भगवान, विद्यार्थी, उनके मित्र दौड़ कर आकर उनके मां को कहते हैं कि अरे तुम्हारे पुत्र को सर्प ने काट लिया है, डस लिया है, वो गिरा पड़ा है, जाओ। माता दौड़ पड़ जाती है और कहती है अरे चलो बचाओ, कोई तो है, कोई मदद करो, कोई मेरा मदद करो, मेरा पुत्र मरा जा रहा है। कोई जाता नहीं है। पंडित ने कहा, जो पंडित, जो ब्राह्मण सभ्या को खरीद कर ले गया था, वो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है चलो मैं चलता हूं। जेब आगे बढ़ता है, उनकी पत्नी उसके माथे पर एक डंडा मार देती है। तुम जाओगे? हमसे पूछा नहीं कि हम जाएं कि क्या करें, तू अपने मन से अपनी मनमानी काम करोगे। पंडित जी के माथे पर सोटा मार देती है, टरपे से मार देती है, बेचारा गिर जाता है। उधर अपने पुत्र के व्यग्र में सभ्या वहां से दौड़कर भाग जाती है, कोई उसके समक्ष नहीं आता है। अपने पुत्र को उठाकर नगर नगर में घूमती है, अरे कोई तो बचा लो, कोई तो मेरा मदद करो, मेरा एक ही सहारा है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तक कि उसके वस्त्र कफन देने के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं है। अपने पुत्र को रो रही है, सामने रख रो रही है और कह रही है, एक दुखियारी हो, एक दुखियारी कहे बातें रो के सुनाई। आज हमरा बबुआ के भैले विदाई, माई कहे अब के आई हो। आज हमरा बबुआ के भैले विदाई, अरे माई कहे अब के आई। अपने पुत्रों को देखकर रो रही है कि हे भगवान,
अपने पति को छोड़ दिया, पति से बिछुड़ गई, फिर भी संतोष हुआ कि हमारा पुत्र साथ में है, मैं पुत्र को लेकर अपना जीवन गुजर बसर कर लूंगी। लेकिन आज हमारा पुत्र भी हमको छोड़कर जा रहा है। हे प्रभु, हम किसके सहारे जिंदा रहूंगी? आपने क्या किया? अभी इसका शादी विवाह भी नहीं हुआ कि कुछ पुत्र होगा, अब पुत्र परिवार नाती पोता होगा, उसके भरण पोषण करेंगे। हे विधाता, आपने कैसा दिन दिखा दिया। अपने पुत्र को आगे पीछे दौड़ती है और निहारती है, कभी आगे पीछे देखे, कभी लाला नानी रेखे। अपने पीछे मुड़कर देखती है कि हो सकता है कि कोई गांव के लोग हमारा मदद करने के लिए आ रहे हो, लेकिन कोई नहीं। अपने मरे हुए पुत्र के सिर को सिहलाती है कि हे परमात्मा, हमें कौन सा दिन दिखा दिया। हो एक दुखियारी कहे बातें रो के सुनाई, आज हमरा बबुआ के भैले विदाई। अरे माई कहे अब के आई, हो आज हमरा बबुआ के भैले विदाई। अरे माई कहे अब के आई। रो रही है माता सभ्या, कोई मदद करने वाला नहीं है, अगल बगल के लोग कोई मदद करने वाला नहीं है। अपने पुत्र को लेकर रोती है और श्मशान में जा रही है कि कम से कम इसका दाह संस्कार तो कर दे। श्मशान में जेव ही ले जाती है, अपने पुत्र को चिता पर सुला देती है, देने के लिए वस्त्र भी नहीं है और अपने पुत्र को देकर रो रही है। जो विधि कर्म में